अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हूं हरम फारूक। एक अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ मनवर की ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों से मुलाकातें, ताजर बरादरी के मसाइल सुने और उन्हें हल कराने की यकीनदहानी कराई। एसोसिएशंस, फाउंडेशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेडिकल, सनतकार, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, मुकला तंजीमें, इंडस्ट्री, मार्केटों के सदूर, ओहदेदारान, मेम्बरान, सरकारी और नीम सरकारी तंजीमें काशिफ अनवर को सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंतखब होने पर मुबारकबादें और फूलों के गुलदस्ते पेश करते रहे और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। इस मौका पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर राना जफर महमूद, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट भी मौजूद थे। जो हम पहले दिन से बार बार एक यही बात कर रहे थे कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस दी जाए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब जी, हमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखा जाए। और ये भी बहुत खुश आइंद बात है कि इतना टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है और वो टैक्स का पैसा आवाम पे नहीं लगता, क्योंकि आवाम जो है वो यही चाहती है कि हमें सेहत दी जाए, हमें तालीम दी जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें साफ़ पानी दिया जाए। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, कभी किसी वक्त में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे थे और अब वही टैक्स का पैसा जो आवाम के ऊपर लगना चाहिए, वो पैसा हमारे ऐसे एक्सपेंस इनकर होते हैं उससे, जिससे फ़ायदा कोई नहीं है और उसका आउटपुट जो है वो उस तरह से बेहतर नहीं है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि आप हमें हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। हम ये भी चाहते हैं कि जितने और भी ऐसे SOEs हैं, जैसे आपका स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, रेलवे हो गया, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 450 बिलियन रुपीज़ साल के वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव दिस फिगर। तो वो देखें, यही पैसा किसी बहुत प्रोडक्टिव जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा, यही पैसा आवाम पे लगेगा, यही पैसा हमारे जो लोन्स की रीपेमेंट्स है वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो जी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लाहौर आप दिस मैनेजमेंट वांट्स कि हम वी आर पार्ट एंड पार्शल, वी आर एट द सेम पेज, वी आर फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ टैक्स बेस, we want and we support those who are in the tax net। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को फ़ायदा दिया जाए और हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारी सिटिंग गवर्नमेंट उन लोगों को कैसे डिफ्रेंशिएट करती है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। देखें, अब अल्टीमेटली आप लोग जब ये फैसला हो जाएगा तो इनके शेयर्स फ्लोट होंगे, लोग लेंगे, वही लेंगे जो नेट के अंदर होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी मैं बस यही आपको ताउन दिलाना चाहता हूँ कि लाहौर चैम्बर आपके साथ है। हम ये चाहते हैं कि आप और भी अवेयरनेस सेशंस यहाँ पर करें, आप हमारे लोगों को इंफॉर्मेशंस दें। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे जो एडवाइज़र हैं वो ही इज़ फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी। और अब हमारी टीम का मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी टीम इतनी अपडेट है। और हम ये भी चाहते हैं कि हम जिस तरह से भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि लाहौर चैम्बर अपना रोल अदा करे। मैडम याद रहे, when one of very few highly mobilized sector with higher rate of return, and we are here to share an SOE which has the potential to play a catalytic role in the housing sector। Privatization Commission क्या है? What we do? Next please। It's a government organization with a mandate to sell, divest and privatize, तीन तरीकों से state owned entities through an open, transparent and very competitive process। उस process की details मैं आपके साथ share करूँगी।
इस ये हम क्यों कर रहे हैं, एसओईज को हम क्यों कर रहे हैं? जैसे सर एक आपने खुद जिक्र किया कि जो उनको सब्सिडीज़ हैं जो कि अदरवाइज सोशल सेक्टर की तरफ जा सकती हैं वो बच जाएंगी अगर आप उनके लिए उनको डाइवर्ट कर दें और प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा ये कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है तो बिजनेस करना नहीं है, दूसरे प्राइवेट सेक्टर नो हाउ टू क्रिएट वैल्यू, हाउ टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन द बिजनेस ऑपरेशन, क्योंकि उन्होंने मुनाफा कमाना होता है तो वो लंबे खर्चे अफोर्ड करके तो वो मुनाफा नहीं कमाते। दे नो हाउ टू डू बिजनेस एंड अनफॉर्चुनेटली मैं भी सरकारी बाबू हूँ, सरकारी बाबू डू नॉट नो हाउ टू मैनेज बिजनेसेस। वी हैव बैंक्स, वी हैव यूटिलिटी कंपनीज, डिस्कोज हैं, जेनकोज हैं, RLNG प्लांट्स हैं, रियल इस्टेट यूनिट्स हैं ऑन आर प्राइवेटाइजेशन, जिना कन्वेंशन सेंटर जैसे हो गया, इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, स्टील मिल हो गया, तो हमारी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। और वी प्राइवेटाइज एज अ होल और इन पार्ट्स, हम टुकड़ों में भी करके बेचते हैं, हम छोटे शेयर बना के भी बेचते हैं, हम उसका एक परसेंटेज भी बेचते हैं, हम एज अ होल भी बेच देते हैं। सो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। और इन डूइंग दैट अब ये एसओईज जो हैं ये 30-40 साल से गवर्नमेंट के पास हैं और इनमें थोड़े एफिशिएंसी इश्यूज भी हैं, तो शायद ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो। उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी सीक इंसेंटिव्स फ्रॉम द रेगुलेटर्स एंड वी आल्सो सीक अप्रूवल्स फ्रॉम द फेडरल कैबिनेट, ताकि जो ख़रीदने वाला है उसके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हों जिसके ज़रिए उस एंटिटी को एक्वायर करने के लिए उसके पास एक रीज़न हो। तो वो चीज़ें जो उसकी लॉसेस वगैरह हैं, मसलन स्टील मिल था उसमें से हमने एक क्लीन यूनिट क्रिएट किया और उस क्लीन यूनिट को सेलिंग के लिए लेके आए बजाय कि वो सारी लाइबिलिटीज़ के साथ सेल करते। तो इसी तरह बाकी बैंक्स वगैरह भी हैं उसमें हमने इंसेंटिव्स लिए हैं फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिसको ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसके ज़रिए हम उसको मार्केट करते हैं। और प्राइवेटाइजेशन करने से ना सिर्फ सब्सिडीज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बल्कि एक रास्ता हमवार होता है फॉर दी इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फॉरेन एंटिटी इनको खरीद लेती है तो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए DMH न्यूज़ देखते रहें।